एक्सरसाइज 8.1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके सामने लिखा हुआ है कि द डायगोनल्स इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल show that it is rectangle। हाँ भाई, लव मीनिंग क्या है इसका? अगर भैया पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है तो उसको ये शो करना है कि वो बहुत बढ़िया। तो एक पैरेललोग्राम है, हालांकि शो हमें क्या करना है इसको? रेक्टेंगल। तो ऑब्वियसली बात है, आप रेक्टेंगल बना के ही चलिए इसको। तो बट ये चीज आपको गिवन है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है। बस एंगल 90। भाई आप मुझे बताइए, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क क्या है? बिल्कुल सही बात है। अपोजिट साइड इक्वल पैरेललोग्राम की भी होती है, रेक्टेंगल की होती है, तो वो डिफरेंस नहीं है उनमें। जो डिफरेंस है वो ये है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स के बारे में कोई बात ही नहीं होती है, जबकि रेक्टेंगल में वो डायगोनल्स इक्वल होते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा, जो मतलब पैरेललोग्राम में 90 के बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल में ये बोला जाता है कि एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री। तो अगर आप किसी तरीके से किसी पैरेललोग्राम के रेक्टेंगल्स को क्या दिखवा दें, 90 दिखवा दें, बाबू मार्कर। हाँ भाई, तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में जो मेजर डिफरेंस है वो दो हैं। सबसे पहला, डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। और एंगल्स कैसे होते हैं? तो अगर किसी पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, उसके डायगोनल्स को इक्वल कराना पड़ेगा और एंगलों को क्या दिखवाना पड़ेगा, 90। अब डायगोनल्स को इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात तो दे ही रखी है। आपका बस एक ही काम बचता है, एंगलों को क्या दिखवा दीजिए, 90, आपका काम बन जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने के तरीका है ये कि डायगोनल इक्वल करा दीजिए और एंगलों को क्या करा दीजिए, 90। एक क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बनाना है तो पहले उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बनाना पड़ेगा आपको, पैरेललोग्राम। क्या बनाना पड़ेगा? और फिर पैरेललोग्राम को जैसे रेक्टेंगल बनाते हैं, डायगोनलों को इक्वल और एंगलों को 90, ये काम करवाना पड़ेगा। तो मतलब पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बनाने के लिए दो काम है आपके पास। एंगलों को क्या दिखवाइए, इक्वल, और एंगलों को दिखवाइए 90 डिग्री। यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल को नहीं बना रहे हैं, पैरेललोग्राम को बना रहे हैं। तो आपको वही दो काम करने हैं, जिसमें से एक काम ऑलरेडी हुआ हुआ है, क्योंकि डायगोनल्स कैसे हैं, इक्वल। आपको तो बस एक काम और करवाना है। समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस बात में? ठीक है जी। तो ए बी सी डी यहां पर हो गया इस तरीके से। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स ऑलरेडी इक्वल होते ही हैं। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी पे, और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के। किसी तरीके से अगर मैं सी और डी को और इक्वल करा दूं कि एंगल सी किसके इक्वल आ जाए, तो चारों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, और फिर चारों को प्लस करके 360, फिर चारों को एक ही में कन्वर्ट, और फिर 90 बना दो, फिर से चारों एंगल क्या बन जाएंगे। अब एंगल सी एंगल डी के इक्वल कैसे होगा भाई? अगर ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्राइंगल बी डी सी के, तो अपना काम बन जाएगा। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे भाई? ये साइड इस वाली साइड के इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, नीचे वाली साइड कॉमन, और इसका ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल के इक्वल, क्योंकि गिवन है एस 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 प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, और एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल से। प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं? चलिए गिवन लिखते हैं फटाफट में। बताइए गिवन में क्या लिखना चाहिए? अरे यार, पहली बात तो पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज पैरेललो, ये बात लिखनी चाहिए आपको। दूसरा क्या लिखना चाहिए, डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब ए सी किसके इक्वल है, बी डी के। सही है। अच्छा जी, शो क्या करना है, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल।
क्या हो गया, ABCD क्या हो गया, रेक्टेंगल। ठीक है, अच्छा जी सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्रायंगल हाँ भाई बताओ क्या करना चाहिए। इन ट्रायंगल पहले आप ट्रायंगलों को कॉन्वेंट करवाना चाहते हो, ठीक है जी। तो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC। हाँ भाई इसका AD इसके BC के इक्वल, रीजन बिल्कुल अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, हाँ जी इसका DC इसके DC के इक्वल, रीजन कॉमन। और बिल्कुल इसका AC इसके BD के इक्वल, रीजन है गिवन। तो दोनों ट्रायंगल ADC कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल, बोलो भाई ADC होगा BCD के, रीजन SSS। सही है, फिर हम इससे एक बात उठाएंगे कि एंगल D किसके इक्वल है, CP। फिर हम एक बात और उठाएंगे कि एंगल D एंगल B के अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और एंगल A एंगल C के, दोनों का रीजन वही है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर ये बात सिद्ध हो जाएगी कि एंगल A एंगल B एंगल C और एंगल D चार आपस में इक्वल। इसके बाद क्या करना है, 360 कर बिल्कुल चारों को प्लस करके 360। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल A एंगल B एंगल C और एंगल D इक्वल्स टू 360। चारों मिलाकर कितने, 360। अब चारों को एंगल A में कन्वर्ट, 4 एंगल फिर 4 एंगल A इक्वल टू 360, 4 से काट दिया 90, एंगल A कितना आ गया 90, तो एंगल B भी 90, एंगल C भी और एंगल D भी 90, तो चारों ही 90 हो गए, हेंस ABCD इज रेक्टेंगल। रीजन आप लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम with equal diagonals and all angles are 90 degree is a rectangle। भैया मैच नहीं कर रहे इसको और उसको चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या चीज लिखी है। प्रीत बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। diagonals of square and bisector ये शो करना है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स है वो इक्वल है और एक दूसरे को 90 डिग्री, मतलब डायगोनल्स को इक्वल दिखाना है और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं वो भी दिखाना है, और 90 डिग्री भी दिखाना है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। मतलब एक स्क्वायर तो है, ये बात उसी ने बता दिया आपको कि स्क्वायर तो है, लेकिन इसमें कुछ काम आपको करवाने हैं। मतलब ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा ही, लेकिन जो चीज आपको शो करने के लिए बोली है वो भी स्क्वायर की प्रॉपर्टी ही होती है एक तरीके से, लेकिन आप उसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी के तहत नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो स्क्वायर तो है, आपको इसके डायगोनल्स को क्या करवाना है, इक्वल, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और एक 3 काम करवाना है इसमें, एक तो डायगोनल इक्वल कराने हैं, मतलब अगर मैं टू प्रूफ बोलूं तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है हमारे कि हमें AC को किसके इक्वल कराना है, BD के डायगोनल्स इक्वल कराना है। और क्या बोलता है वो, बाइसेक्ट करवाइए 90 डिग्री पर। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 को क्या करवाना है 90। एक काम तो मुझे ये करवाना है, दूसरा मुझे ये भी करवाना है एक काम आपको ये करवाना है ना कि 90 डिग्री तो करवा दिया आपने, अब बाइसेक्ट और करवाना है, मतलब AO इक्वल टू OC करवाना है एंड OB इक्वल टू OD करवाना है। ये 3 काम मुझे करवाना है, डायगोनल्स इक्वल करवाओ, एंगल बाइसेक्ट कर मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करवाओ एट 90 डिग्री, यही काम है मेरे ख्याल से।
ठीक है। अच्छा जी, गिवन की अगर मैं बात करूं तो गिवन क्या है कि ए बी सी डी क्या है, इज स्क्वायर। यही बात दे रखी है कि स्क्वायर है, तुम इस बात को सिद्ध करो कि डायगोनल इक्वल होंगे और एक दूसरे को बराबर बराबर 90 डिग्री पर काटेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी। देखो भाई, सबसे पहले तो डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। मुझे एक बात हो, अगर मैं एडीसी ट्राइंगल को बीडीसी ट्राइंगल के क्या कर रहा हूं, तो शायद ऐसा हो सकता है सीपीसीटी से एसी और बीडी आपस में इक्वल हो जाए और मेरा पहला वाला काम। तो उसके लिए मुझे ट्राइंगल एडीसी में जाना पड़ेगा और ट्राइंगल बीडी सी में जाना पड़ेगा। अब एडीसी में जब आप गए तो पता चला इसका एडी इसके बीसी के इक्वल, इसका डीसी डीसी के इक्वल कॉमन है, और इसका एंगल डी इसके एंगल सी के इक्वल है, क्योंकि क्योंकि स्क्वायर है तो डायगोनल्स आपस में कैसे होंगे, और डायगोनल एंगल्स कैसे होंगे, 90 डिग्री। तो भाई दोनों ट्रायंगल आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे एस ए एस से, और आपका जो हाइपोटेन्यूस है जो ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी, और आपका पहला वाला टास्क हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है कि भाई एंगलों को 90-90 करवाना है और बाइसेक्ट भी करवाना है। तो अगर मैं किसी तरीके से इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करवा दूं, कॉन्ग्रुएंट, तो अपना काम बन सकता है। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कराने से फायदा होगा कि सीपीसीटी से ये वाला एओ किसके इक्वल हो जाएगा, ओसी के, और इसका डीओ किसके इक्वल हो जाएगा, ओबी के। सही है, सीपीसीटी से मिल सकता है। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे कराएंगे वो सुनो भाई, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, सही है। अच्छा, इस वाले ट्राई, अच्छा मुझे बताओ, पैरेलल भी तो होती हैं अपोजिट साइड्स, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, रीजन अल्टरनेट, और ये वाला एंगल इस वाले के अल्टरनेट हो। भाई 1 और 3 आप ले सकते हैं, बिल्कुल। आप बोलो तो इसको हटा के 1 और 3 ले लेते हैं। तो एंगल एंगल साइड से ए ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, और उसके बाद सीपीसीटी आप उठा लीजिएगा, एओ किसके इक्वल है, ओसी के, और इसका बी डीओ किसके इक्वल है, बी ओ के या ओ बी के, और आपका मेरे ख्याल से थर्ड वाला टास्क भी हो जाएगा। अब 90 और करवाने हैं सेंटर वाले। अब 90 कैसे करवाएंगे उस पर थोड़ा सा काम करते हैं। कंप्लीट एंगल से, कंप्लीट एंगल से, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। भाई देखो, एंगल 1 तो एंगल 3 के इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट। एंगल 2 किसके इक्वल है, किसी तरीके से अगर बाजू वाले और इक्वल हो तो चारों इक्वल हो जाएंगे। अब उसके लिए क्या करें, उसके लिए आप ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल क्या कर दीजिए। कैसे करेंगे, बीच वाली कॉमन, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होती है। अभी थोड़ी देर पहले आपने इस वाली साइड को और इस वाली साइड को भी इक्वल करवाया, एस 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 प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, और एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, फिर एंगल 1 एंगल 3 के भी, और एंगल 4 एंगल 2 के भी, चारों एंगल इक्वल, चारों को प्लस करके 360। रीजन, फिर चारों को एंगल 1 में कन्वर्ट, फिर एंगल 190, एंगल 290, एंगल 390, एंगल 490। काम समझ में आ रहा है। तो पहले तो बड़ा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल करना है, जिससे डायगोनल आपस में कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। फिर क्या करना है आपको कि ये उल्टे वाले ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट, जिससे आपके ये डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट भी कर जाएं, लेकिन करना पैरेलल वाले से, अल्टरनेट से। वो करने के बाद फिर बाजू वालों को और कर देना कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाए, एंगल 4 के, और एंगल 1 एंगल 3 के तो वर्टिकल अपोजिट से, 4 2 के वर्टिकल अपोजिट से, चारों को प्लस करके 360, और चारों को एंगल 1 में कन्वर्ट अपना अल्लाह से। बोलो भाई, करें, चलिए कर। ठीक है, काम थोड़ा है बट ठीक है, चलो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अगर आप इन सब चीजों को बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़ा सा रट जाता है मामला। ठीक है, हाँ ऐसे ही करते हैं। चलिए प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, कौन सा, AOC ACD सॉरी ACD
ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी डी बी सी डी। हाँ जी, बड़े वाले ट्राइंगल हम आए, अभी हम डायगोनल इक्वल कर रहे हैं। तो भाई इसका एडी इसके बीसी के इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, अच्छा जी, इसका एंगल डी इसके एंगल सी के इक्वल, एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री। ठीक है, और इसका डीसी इसके डीसी के इक्वल, रीजन कॉमन। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी डी के, रीजन एस एस एस। अच्छा सॉरी, एस ए सॉरी 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 मैं पूछू एस एस। ठीक है, और इसका ए सी इसके बी डी के इक्वल, इसको हाईलाइट करेंगे आप, और रीजन क्या देंगे, सी बी सीट। बोलिए, कोई इशू है? ठीक है, नेक्स्ट, आपने डायगोनल्स तो इक्वल करा दिए, अब अपोजिट एंगल और करा दो, अपोजिट ट्रायंगल करा देते हैं, जिससे एओ किसके इक्वल हो जाए, ओसी के, और डीओ किसके इक्वल हो जाए, ओबी के। ठीक है, तो ये करते हैं। हाँ भाई, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। सही है, हाँ जी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए डी जो है वो पैरेलल भी है किसके, बी सी के, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल। ठीक है, तो एडी पैरेलल हो गया किसके, बीसी के। अब आप यहाँ पर एक एंगल आप ले सकते हैं कि एंगल 5 किसके इक्वल है, तो एंगल 5 इक्वल टू में एंगल 6, रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिर हम यहाँ पे उठाएंगे कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और इसका एडी इसके बीसी के इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। दोनों ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ बी। आप चाहो तो गौर कर सकते हो, 5 की जगह क्या चल रहा है, 6। 5 की जगह कौन सा अल्फाबेट है, ए। सी की जगह 6 की जगह कौन सा अल्फाबेट है, सी। तो ए स्टार्टिंग में है, तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या आएगा, सी। 1 की जगह क्या चल रहा है, 3, तो मतलब ओ की जगह ओ है। अब ए की जगह जब सी है, तो डी की जगह क्या चल रहा है, डी लास्ट में है, तो बी। और रीजन ए ए एस। दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। दक्ष नहीं आ रहा, तो फिर हम यहां से पिक करेंगे एओ किसके इक्वल है, ओसी के, और डीओ किसके इक्वल है, ओबी के, और रीजन होगा सीपी। सही है, आप इसे हाईलाइट कर लेंगे कि भाई बाइसेक्ट भी करा दिया। अब राइट एंगल और कराना, राइट एंगल के लिए आपने बोला था इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को ले लेंगे, और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल करवा देंगे सीपी सीटी से। और उसके लिए हम जाएंगे फिर इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। फिर हम यहाँ पे पिक करेंगे ए डी किसके इक्वल है, सी डी के या डी सी के, रीजन ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर ओडी आर इक्वल। और इसका ओडी इसके ओडी के इक्वल, रीजन कॉमन। और इसका ओ ए इसके ओ सी के, रीजन प्रूव्ड। दोनों ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट है
ट्राइंगल CO COD है। रीजन है SSS, दोनों ट्राइंगल जैसे कॉन्वर्ट हो गए। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल CP। फिर हम यहाँ से एक पिक उठाएंगे कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। रीजन वर्टिकल अपोजिट, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4, चारों को प्लस करके 360। रीजन कंप्लीट एंगल, चारों को एंगल 1 में कन्वर्ट। तो यहाँ 4 एंगल 1, एंगल 1 कितना हो गया 90, एंगल 2 कितना हो गया, ऐसे एंगल 3 भी 90 और एंगल 4 भी। आया, ऐसे करना। बोलो भाई, ठीक है। तो जो चीज लिखी हुई है क्वेश्चन में, उसको पढ़ के आपको पहले ये डिसाइड करना है कि करना क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। यहाँ मेरे ख्याल क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का डायग्राम दिया हुआ है शायद, इस तरीके से बना हुआ है। देख लेना एक बार, बताना मेरे को। चलो कोई नहीं है, यहाँ पर ये ए है, यहाँ बी है, ये सी है और ये डी है, और ये इस तरीके से, ठीक है। तो डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए। भाई बाइसेक्ट भी कर रहा है, ऐसा भी बता रखा है क्वेश्चन में। ये बातें शो करनी है कि सी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो सी को भी बाइसेक्ट करेगा तो भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या दिखवाना पड़ेगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को क्या कर दूंगा मैं, कैसे करूंगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, बीच वाला कॉमन, और एंगल डी एंगल बी के इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो मेरे ख्याल से एंगल एंगल और साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, भैया SC दोनों का DA उसके इक्वल हो जाएगी BC के, और AB BC के इक्वल हो जाएगी। क्या क्या क्या, एक मिनट, DA BC के इक्वल हो डी जाएगी, ए BC के BC के इक्वल, हाँ हो जाएगा। DC के ए बी और डी डी हो जाएगा। बाबू SSA कोई प्रॉपर्टी है आपके पास, ये रुक जा रहा, तू बता, ठीक है। हाँ अब तू बता। एंगल डी और बी तो इक्वल दे देंगे भाई डी और बी इक्वल कर दिए, SAS प्रॉपर्टी भी है, बात बिल्कुल सही है आपकी। CPCT के बारे में आपने गौर नहीं किया, आप अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा रहे हो, तो आपका ये वाला एंगल ना इस वाले एंगल के इक्वल बैठे CPCT में। यकीन नहीं आता तो करके देखना, ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर बाजू वाला एंगल कराना है तो साइड उल्टी नहीं होनी चाहिए इक्वल, बल्कि कैसी होनी चाहिए, बाजू वाली ही होनी चाहिए, तभी CPCT से बाजू वाले एंगल्स इक्वल होंगे। अब आप डिसाइड करो, आपको जो CPCT करना है उसमें एंगल इक्वल मतलब उल्टे वाले इक्वल करवाने हैं या बाजू वाले इक्वल करवाने हैं। तो बाजू वाले करवाने हैं तो साइड उल्टी वाली नहीं उठानी है, तो साइडों से मत करिए, इलझ जाएंगे मामले में। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, देखो बाजू वाला एंगल लेके चल रहा हूं ना मैं स्टार्टिंग से, और इस वाले एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एंगल डी एंगल भी सही है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बीच वाली कॉमन चलने दी, इसका भी, एक तो कॉमन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और एक इस वाले एंगलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनका पड़ता है साइडों का CPCT पर। अगर आपने अपोजिट वाली कराई है तो अपोजिट वाला ही एंगल पाएंगे आप इधर वाला CPCT में। अब आप डिसाइड करो, आपको अपोजिट वाला एंगल चाहिए या साथ वाला, साथ वाला चाहिए ना, तो साइडें ऐसी अटपटी नहीं लेनी है, कोशिश करिए साइड ना ही लें। बोलिए AS से करे तो किससे, AS से एंगल साइड, कौन सी साइड है,
ये डीबी डीए डीए किसके? ये डीसी मैंने अभी भी क्या बोला, हो तो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन जो सीपीसीटी आप चाहते हो ना वो मिलेगा नहीं। मुझे तो एंगल सी को बाइसेक्ट कराने के लिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल चाहिए ना सीपीसीटी में, तो अपोजिट साइड में मत चलाइए, मैं यही तो मना कर रहा हूं। हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, लेकिन जो सीपीसीटी आप चाहते हैं ना वो मिलेगा नहीं। और मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, ये कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होगा। रीजन आप लिख के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आप एक तरफ तो इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बता रहे हैं, दूसरी तरफ इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल बता रहे हैं, जबकि एंगल तो आपका इसके साथ अटैच हुआ है ना, तो साइड उल्टी वाली क्यों बता रहे हैं? यही वाली बताओ ना, तभी तो एंगल सही में है, तब बनेगा मामला। ठीक है, बाकी आप इसको अगर ट्राई करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा उस तरीके से, जैसे मैं कह रहा हूं उस तरीके से करिए तब बनेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें, बाकी आप करके देखिएगा, सीपीसीटी वो मैच नहीं करेगा जो आप चाहते हो। हाँ भाई, इन ट्राइंगल ए डी एंड ट्राइंगल ए बी, हाँ भाई, एंगल वन, इसको एंगल वन बना देते हैं, इसको एंगल टू, तो एंगल वन किसके इक्वल है? रीजन है गिवन, एंगल डी गिवन गिवन लिख लेना, ठीक है, गिवन शो दैट इज बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी। अच्छा जी, और डी और बी एंगल डी या ए सी, चलो एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल बी के। अब ध्यान नहीं है ना बिल्कुल भी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा जी, फिर इसका ए सी ए सी और ए सी इसके ए सी के इक्वल, रीजन कॉमन, दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी सी कॉन्वेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी। आप चाहो तो देखो मैं दिखाता हूँ, एंगल वन एंगल टू के, तो ए की जगह क्या चल रहा है? तो इधर ए स्टार्टिंग में, ए स्टार्टिंग में, ठीक है। अच्छा जी, डी की जगह क्या चल रहा है? बी, तो डी बीच में, बी बीच में, बाकी सी रह गया, सी का सी है। ठीक है, अब आप बोलो तो आप वाले तरीके से करके दिखाता हूँ। तो आपका ये वाला जो एंगल थ्री और एंगल फोर है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? सीपी सी टी। देख लीजिए दोनों के केस में सी ही चल रहा है, तो एंगल थ्री किसके इक्वल है? एंगल फोर। अब एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल है, तो इसका मतलब हेंस एंगल सी ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। एक तो ये काम हो गया। दूसरा क्या है? एबीसीडी को क्या प्रूव करना है? अब एबीसीडी को रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे, इस पर बात करते हैं। भाई पैरेललोग्राम तो है आपका एबीसीडी, तो एक तो आपको इसकी चारों साइड इक्वल करानी पड़ेंगी। वैसे सीपीसीटी से ही अपोजिट साइड तो नहीं इक्वल। अभी जब आपने ट्रायंगल कॉन्वेंट किए ही हैं, तो आप खुद ही देखिए, इसका एडी इसके एबी के भी तो इक्वल है, तो इसी से सीपीसीटी पिक कर लीजिएगा कि एडी किसके इक्वल है? सीपीसीटी, और एडी इक्वल है बीसी के अपोजिट साइड ऑफ, और ए बी किसके इक्वल है? डीसी के अपोजिट साइड ऑफ। तो चारों आपस में कैसे हैं? ए डी, ए बी, बी सी और डी सी या सी डी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो चारों साइड आपस में कैसी होगी? सही है, यहां तक कोई इश्यू है तो बताइए मेरे को। ठीक है, अच्छा जी, और क्या करना था? एंगल डायगोनल्स वाले, तो डायगोनल तो बनाना पड़ेगा आपको फिर इस तरीके से, और आपको एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, एओडी और एओडी कॉन्वेंट अब इसको करने के लिए एंगल 6 तो एंगल 8 के इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट, एंगल 5 एंगल 7 के वर्टिकल अपोजिट। अगर किसी तरीके से 5 और 6 और इक्वल हो जाए, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम करके भी आए थे, तो चारों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। चारों को प्लस करके फिर चारों को एंगल 5 में कन्वर्ट, 4 एंगल 5 और काट भी 4 एंगल 5 करके बन जाएगा। अब ये दोनों इक्वल कैसे होंगे? इसके लिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को क्या कर दीजिए। कैसे करेंगे सुनो, एंगल 1 किसके इक्वल है? गिवन है। बीच वाला कैसा है?
कॉमन है, BA और AD इक्वल टू ठीक है। और ये चारों साइड इक्वल हैं, तो AD किसके इक्वल है? दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल, साइड ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, एंगल 5 एंगल, लॉजिक समझ में आ रहा? ठीक है, नहीं यहाँ ठीक है भैया। तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके आए।